नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर आई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से 20 साल पहले हमारे गांव में बिजली की कोई भी सुविधा नहीं थी। गांव वाले दिन के वक्त भी अपना सारा काम निपटा लेते थे और अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से बगल के गांव में अपनी चाची के घर गया था। जहां से निकलते निकलते मुझे लेट हो गई और अंधेरा हो चुका था। मैं आगे बढ़ रहा था। मैं बस अपने आप से यही कह रहा था कि मुझे निकलने में बहुत लेट हो गई। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। चाची के घर से मेरा घर 20 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुझे वहां से बस करनी थी, लेकिन मेरे रोड पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि सारी बसें जा चुकी थी। अगला स्टॉप 8 किलोमीटर दूरी पर था और उस स्टॉप को पहुंचने का जो रास्ता था, एक रास्ता हाईवे से था जिसकी दूरी तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर थी और एक रास्ता 8 किलोमीटर का था जो कि एक कच्चा रास्ता था। मैंने सोचा लाओ मैं इसी कच्चे रास्ते से ही चला जाता हूँ और मुझे थोड़ी जल्दी भी हो जाएगी। मैं अपनी नज़र रास्ते के किनारे इधर उधर घुमाए जा रहा था। अंधेरा इतना छाया हुआ था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरी टॉर्च की हल्की सी रोशनी में जो थोड़ा बहुत दिख रहा था, उसी के सहारे मैं आगे बढ़ा जा रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ इस घने अंधेरे में ज्यादा डरावने लग रहे थे। सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि उस रास्ते में मेरे चलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। आगे मैं बढ़ ही रहा था, तभी रास्ते के बीचों बीच मुझे काफी सारा खून फैला हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा शायद किसी ने अभी अभी किसी को मारा हो। मैं दहशत भरी नज़रों से अभी उस खून को देख ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ से किसी की तेज चलने की आवाज़ आई। मैं एकदम से सहम गया और मैं वहीं रुका और तेज कदमों से मैं घर की तरफ भागने लगा। अभी मैं 2-4 कदम आगे ही आया था, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ठीक मेरे पीछे है। मैं किसी तरह से हिम्मत चुराकर पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत अपनी जीभ निकालकर खून चाट रही थी। खून चाटे जा रही थी। टॉर्च की लाइट पड़ते ही उस बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और मैं कांपने लगा। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बिल्कुल बदसूरत था और एकदम से जला हुआ था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। मैं भी खड़े होकर उस औरत को ही देख रहा था। तभी एक झटके में वो औरत मेरे करीब आ गई और मेरे पैरों में जैसे किसी ने रस्सी बांध दी हो, और मैं उससे भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं भाग ही नहीं पा रहा था। नाइट पैरालिसिस आप लोग जानते होंगे, बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। उसी तरह मैं भागने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन मैं भाग ही नहीं पा रहा था। उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं उसको देख तक नहीं पा रहा था। तभी औरत ने एक भारी आवाज में कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? आज तो मैं तुम्हें नोच नोच के खा जाऊंगी। तो
औरत ने अपने हाथ मेरे सर की तरफ घुमा लिए थे और मेरे गले को पकड़ने लगी थी। अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ सा काला सा पड़ रहा था। मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं ज़मीन पर वहीं पर पड़ा हुआ था और एक आदमी मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था और मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। होश में आते ही मैं एकदम से उठकर बैठ गया और इधर उधर उस औरत को देखने लगा। उस आदमी ने कहा, मेरे आने में अगर थोड़ी देर हो जाती ना तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। मैंने उस आदमी से कहा, शुक्रिया भाई, मगर वो बूढ़ी औरत कौन थी? उस आदमी ने मुझसे कहा, वो बूढ़ी औरत एक पिशाचनी है जो रात के वक्त किसी के रास्ते पर भटकती रहती है। आगे उस आदमी ने बताया, दरअसल आज से कई साल पहले इस रास्ते पर उस बुढ़िया का घर हुआ करता था और वो बुढ़िया वहीं पर रहती थी। एक दिन ठंड के समय बुढ़िया लकड़ियाँ जलाकर आग ताप रही थी, लेकिन बुढ़िया की साड़ी में आग लगने लगी और वो खुद भी जलने लगी और आग बहुत लोगों ने कोशिश की बुझाने की, मगर वो आग नहीं बुझ पाई और उस बुढ़िया ने दम तोड़ दिया। सारी बात बोलने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम कहाँ रहते हो और इतनी रात में यहाँ कहाँ जा रहे थे? उस पर मैंने कहा, मैं माखनपुर गांव में रहता हूँ और अपनी चाची के घर से आ रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो और मैं दोनों आगे बढ़ने लगे थे, मगर मेरे मन में एक बात खटक रही थी कि अगर उस बुढ़िया ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो इस आदमी को उस बुढ़िया ने क्यों कुछ नहीं किया। मैंने उस आदमी से पूछ लिया, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे थे और ये सब पता होने के बावजूद भी उस चुड़ैल ने आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? इस पर उस आदमी ने कहा, उसके पीछे की एक कहानी है। मेरे आगे पूछने पर उस आदमी ने बताना शुरू किया कि लगभग 4 साल पहले मैं अपने काम से इसी रास्ते के सहारे अपने घर लौट रहा था। उस दिन काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। ऐसे तो मेरी काम से छुट्टी 7:30 बजे हो जाया करती थी, मगर उस दिन बारिश के कारण मैं फंस गया था। बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी। जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो वक्त हो रहा था 8:30 बजे का। मैंने अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ बढ़ने लगा। उस समय बहुत घने अंधेरे और रास्ते में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, लेकिन मैं अपना सफ़र तय ही कर रहा था कि तभी बूंदाबांदी फिर से चालू हो गई और फिर से तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे कुछ ही दिन पहले बुखार हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तुम पानी से बच के रहना। इसलिए मैं साइकिल लेकर एक बहुत ही घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वो पेड़ था बेर का पेड़। बिजली की इतनी तेज आवाज़ से मेरे दिल की धड़कन बढ़े जा रही थी। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी पेड़ पर से कुछ ऊपर से आवाज़ आने लगी। जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम माना और चुपचाप वहीं खड़ा रहा, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी मैं वहीं खड़ा था तो मेरे ऊपर से कुछ टपका। जब मैंने ध्यान से देखा अपने हाथ को, जो वो बूंद मेरे ऊपर टपकी थी,
तो वो किसी का खून टपक रहा था। मैं झट से अपनी निगाह वापस से पेड़ के ऊपर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल पेड़ के ऊपर वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और खून उसके मुंह से टपक रहा था। ये देखकर इतनी बरसात में भी मैं अंदर से पूरी तरह सूख गया था। अभी भी मैं अपने कदमों पर था और मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ को लंबा किया और उसने मेरी शर्ट पीछे से पकड़कर मुझे पेड़ के ऊपर खींच लिया और एक ही झटके में मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दिया और मेरे शरीर को नोच नोच कर खा ली और मैं तड़प तड़प को वहीं मर गया। उस आदमी की सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, मगर आप तो जिंदा हो। जिस पर उस आदमी ने भारी सी आवाज में कहा, कौन कहता है कि मैं जिंदा हूं? और इतना बोलते ही उस आदमी का सर नीचे गिर चुका था और उसका धड़ साइकिल चलाए जा रहा था। मैं जब उस आदमी के गिरे हुए सर की ओर देखा तो वो हवा में उड़ते हुए हमारे साथ चल रहा था। तभी उसने कहा, तब से मेरी आत्मा यहीं भटकती रहती है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैंने बोला, क्या काम? उसने कहा, मेरे घर वाले नहीं जानते हैं कि मैं मर चुका हूँ। उनको यही लगता है कि मैं घर छोड़कर भाग गया हूँ और मैं लापता हूँ। तुम मेरे घर जाकर सभी को बता देना और उनसे कहना कि मेरा अंतिम संस्कार कर दे, ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल सके। उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने मुझे उस रास्ते से बाहर निकाल दिया और वो गायब हो गया। अगले दिन मैं उस आदमी के घर जाकर सारी चीज़ें सबको बता दी तो उसके घर वालों ने उसकी मुक्ति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, कभी कभी कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जो इंसानों की मदद करती है। एक तो फैक्ट होता है कि जो लोग रियल में जिंदा अच्छे इंसान होते हैं, जिंदा होने पर वो मरने के बाद भी अच्छे होते हैं, और जो वास्तविक ज़िंदगी में बुरे होते हैं वो मरने के बाद भी बुरे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। और हाँ, कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।